मेरे लिए अप्रोच नहीं, आप सबके लिए अप्रोच। क्यों? क्योंकि संडे का दिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है आप लोगों की लाइफ का। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डे छोड़ के आज आप इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए हैं। मैं आपसे वादा नहीं, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, अगर इस इवेंट को अगर आपने बड़े ध्यान से सुना, अगर इस इवेंट को अगर आपने बड़े ध्यान से सुना, तो मैं आपसे वादा नहीं, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि मैं आपकी जिंदगी बदल पाऊं चाहे ना बदल पाऊं, पर इस इवेंट के बाद आप खुद अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम हमारे बीच में आए हुए हैं? आप सबके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। कितने लोग ऐसे हैं आपसे 100 रुपए पास की पेमेंट ली होगी? 100 रुपए पास की पेमेंट जब आपका दोस्त कल आपके पास आया होगा, परसों आपके पास आया होगा, उसने आपको इनविटेशन दिया होगा, बोला होगा एक ऐसे इवेंट के अंदर चलना है, और आपने जब उसने जब आपसे बोला होगा 100 रुपए पास की कॉस्ट है, तो आप बड़े हैरान से होंगे यार ऐसे पिज्जे का तो पत्ता साफ कर दिया, आज तो मैं मोमोज कैसे खाऊंगा, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे कैसे जाऊंगा, इसने मेरे 100 रुपए मांग लिए। गेटिंग और नो? कितने लोग ऐसे हैं जो प्यार से आए, जिनके उनके दोस्त ने उनको इनविटेशन दिया और बड़े प्यार से आए, जिनको जबरदस्ती लाया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको घसीट के लाया गया, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको किडनैप करके लाया गया कि 4 व्हाइट शर्ट चाहिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। कितने ऐसे लोग हैं जिनको 4 व्हाइट शर्ट का टाई वालों ने ओमिनी वैन के अंदर घसीट के पटका किडनैप करके, है सब कोई? चलो बताएंगे ये, अगर होगा भी तो कोई। चलो स्टोरी सुनना पसंद है? यस सर। सच में? यस सर। चलो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिन लोगों को जबरदस्ती धक्के के साथ बिठाया हुआ है। एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, उनकी खूबसूरत सी एक बेटी होती है। अब तो पक्का सुनेंगे आप। अब तो आपका ध्यान कहीं और भी होगा, तब भी मेरे ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खूबसूरत एक बेटी, एक राजा की, वो भी एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, उसकी खूबसूरत सी बेटी होती है, और वो उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर एक प्रस्ताव रखता है कि मैं अपनी कुछ शर्त है, एक स्विमिंग पूल है मेरा, इसको पार करना पड़ेगा, जो इसको पार कर देगा स्विमिंग पूल को, मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा, वो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, पूरी जायदाद संपत्ति का मालिक बन जाएगा, और वो उस लड़की से जो पूरे शहर की, पूरे जिले की, पूरे राज्य की सबसे खूबसूरत राजा की वो बेटी थी। गेटिंग और नो? यस सर। यस। जिसका आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी, उससे भी स्मार्ट थी वो। और वो प्रस्ताव रखने के बाद बहुत सारे गांव के, बहुत सारे शहर के और बहुत सारे राज्य के बड़े बड़े राजाओं के बेटे वहां आते हैं, और उस प्रस्ताव के अंदर बैठ जाते हैं, और वहां पर एक स्विमिंग पूल होता है जो ढका हुआ होता है। राजा बोलता है कि जो इस स्विमिंग पूल को पार कर लेगा, वो मेरी बेटी का ब्याह, मेरी बेटी की शादी उससे करवा दी जाएगी। सारे राजा के बेटे खुश। इतना सा स्विमिंग पूल पार करना, 500 मीटर का भी नहीं है, आधा किलोमीटर का भी नहीं है, यानी कि मुश्किल से ये 3 राउंड मान लो अपने, और आपको पार करना पड़ेगा। सारे खुश, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। आपस में हड़कंप मच गई लोगों में, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। गेटिंग और नो? और वहां पर हड़कंप मचने के बाद राजा ने बोला इसके लिए एक शर्त है। अच्छी बात है, आप सब एक्साइटमेंट है शादी के लिए, पूरी जायदाद के लिए 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो अपने बेटी के नाम कर देगा, उस दामाद के, उसकी आने वाली शौक उसके नहीं फ्री में खा सकेगी, बैठे इतनी प्रॉपर्टी थी राजा के पास। यस सर। वो जब उस स्विमिंग पूल के लिए जब अनाउंसमेंट करता है और उस पे से चादर डाली जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं, बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं जो पानी में रहते हैं। ये सब देखने के बाद बहुत सारे ऑडियंस के हक्के बक्के खुल जाते हैं, वो ऐसी बेटी से शादी नहीं करनी, इसमें जिंदगी दाव पे लग जाए। सब हैरान, सब शांत, सुनसान, चुप। उस भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है, और आदत होती है बच्चों की उसके देखने की, वो क्या है, और माँ भी जाता है बच्चा आसानी से।
उस भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है जिसकी उम्र 17-18 साल होती है, और वो उस भीड़ के अंदर से जैसे देखता किसी ने उसको किक मार दी, और उसने किक आओ देखा ना ताओ देखा, स्विमिंग पूल पार कर लिया 10 सेकंड के अंदर। भयंकर भागा, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं इतनी खूबसूरत बेटी मिल गई और क्या चाहिए, वो नसीब वाला है, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी मिल गई, आने वाली शो पूछते ही तेरी फिल्म में नहीं। इतना बड़ा राजा आता बोला अप्रिशिएट करता है, कांग्रेचुलेशन दामाद जी आप मेरे दामाद बन गए। वो हावड़ा होता है, सांस फूलती है उसकी, भयंकर हावड़ा होता है। वो राजा को होता है सब निठल्ले इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े वीर जो सिर्फ बने फिरते हैं कि हम योद्धा वीर हैं, ये सब निठल्ले इन्होंने कुछ नहीं करके इन सबकी फट गई, उसकी लैंग्वेज में बोलता है। और आपने कर दिखाया, आप मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है? क्या आप 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हैं? वो लास्ट में हाफता हाफता एक बात बोलता है, सालो तुम ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा? ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था? बाय गॉड जो धक्के के साथ लाए गए ना, एकदम सही जगह आके बैठे। अभी भी आया हुआ है तो एकदम सही जगह आके बैठा। अभी भी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, और मैं हंसा के तो छोड़ूंगा आज। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग की पेटी नहीं खुली होगी, होने क्या वाला है भाई, बताने क्या वाला है ये इंसान, हम उम्र का इंसान है। सच बता रहा हूँ दोस्त, आप और मैं बराबर एज के हैं। यहाँ कोई गीता या कोई कुरान या कोई बाइबल नहीं रखी गई है जो बोला जाएगा आपकी अदालत के अंदर, जो बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। या कोई गीता या कोई बाइबल या कोई कुरान नहीं रखी गई है, जो होगा आमने सामने होगा। मेरी उम्र 22 साल है और आपकी उम्र भी इतनी होगी, आज जो होगा सच होगा। गेटिंग ऑन नॉट? यस सर। अनुकूल होना चाहते हैं? यस सर। एक स्टोरी और सुनाऊं? यस सर। जिनके अभी भी दिमाग के रखते नहीं खुले। यस सर। एक बार क्या होता है, हस्बैंड एक वाइफ होते हैं, वाइफ प्रेग्नेंट होती है और दिन पूरे हो चुके होते हैं, और वाइफ बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फटाफट से डॉक्टर को बुलाओ। और वो बोलता है कि चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं आपकी डिलीवरी करवाने के लिए। वो नहीं जा पाते डॉक्टर के यहाँ, क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतना पैर हो रखा था, वो जाती नहीं है। वो बोलता डॉक्टर को आप घर पे बुला लो। डॉक्टर नहीं आती घर पे, डॉक्टर नहीं बोलती आप अपने रूम में चली आइए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ मरीज को लेके। वो रूम में जाती है, अंदर से कुंडी लगा ली, छोटी सी खिड़की होती है, उसमें से वो वार्तालाप करती रहती है। अंदर जाके वो डिलीवरी करना स्टार्ट करती है, उसकी एक पैटी होती है, वो जाती है, थोड़ी देर में अंदर से गर्दन बाहर निकलती है, बोलती है हथौड़ा लेके आना। डिलीवरी हो रही, क्या क्या हो क्या रहा है भाई? डिलीवरी कर रही है, हथौड़ा का क्या काम? बोला ना डिलीवरी करवानी ही करवानी, बच्चा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, हथौड़ा लेके। बंदा भागा भागा जाता, हथौड़ा लेके आता। थोड़ी देर में फिर गर्दन बाहर आती है, आ रही है क्या? भाई होने क्या वाला है, चीरा फाड़ी हो रही है यार, इतने बड़े बड़े क्या हड्डियां काटी नहीं क्या? बच्चा चाहिए? चाहिए। भागा भागा जाता है, फिर से आती है। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आती है, बड़ा हथौड़ा मिलेगा क्या? बोलता होने क्या वाला है, ये तो बताओ, बच्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है क्या? वो बोल रहा है, डॉक्टर ने अंदर से बोलती है बच्चा तो बाद में होगा, लड़का होगा या लड़की ये बाद में पता चलेगा, पहले मेरी पेटी तो खुले जिससे मैं ऑपरेशन के सामान बाहर निकालूं। अभी भी बहुत सारे लोगों की अगर पेटी नहीं खुली हो तो प्लीज पेटी दिमाग की खोल लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ कोई मोटिवेशन सेमिनार देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई संदीप माहेश्वरी नहीं हूँ, मैं कोई विवेक बिंद्रा नहीं हूँ, मैं कोई एपीजे अब्दुल कलाम जी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जिसने जीरो से उठ के यहाँ तक अपनी जिंदगी को सफर तय किया है। मैं आज आपको एक ऐसा फंडामेंटल बताने वाला हूँ, बाय गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, शायद मैं आज आपको करोड़पति बनाने की कोई टेक्निक से इंफॉर्मेशन देके ना जा पाऊं, लखपति बनाने की कोई इंफॉर्मेशन देके ना जा पाऊं, दौलतमंद बना के ना यहाँ से आपको बाहर ना निकालूं, पर इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, यहाँ से जब बाहर निकलोगे ना तो दौलतमंद कमाने वाले आदमी जरूर बनेंगे।
इस आप सबको बुलाया होगा, आपके फ्रेंड्स से इनवाइट किया होगा। बैठे हो ना? Yes, sir. सर यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं? हाथ खड़े करें आप। लगभग आप सारे कॉलेज में जो कॉलेज पास आउट हो चुके होंगे वो भी होंगे। आप में से 4 सेक्टर के लोग बैठे होंगे पक्का यहाँ पर। साइंस मैथ्स वाले भी बैठे होंगे, साइंस बायो वाले भी बैठे होंगे, आर्ट्स वाले भी बैठे होंगे और कॉमर्स वाले भी बैठे होंगे। आज तक आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कॉमर्स वाले के साथ कॉमर्स वाला बैठता था और कॉमर्स वाले के पीछे कॉमर्स वाली बैठती है और कॉमर्स वाली के पीछे कॉमर्स वाला बैठता था। उसका ध्यान रखिए। सही होता था? क्लास के अंदर अगर आगे कोई संयुक्त विनीता नाम की कोई लड़की होती तो पीछे पक्का राहुल उसका ध्यान रखने वाला होता है। सही बात। आपने इसी क्लास वी आर फ्रेंड आई एम स्पीकिंग नाउ राइट? यस। मैं भी यंगेस्ट सर। ठीक है, तो आज यहाँ पर बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे। कितने हैं आपको से कोई कॉमर्स का? आप मेरे भाई बंधु। साइंस मैथ्स वाले कितने हैं? आर्ट्स वाले कितने हैं? और साइंस बायो वाले? मैंने 11th के अंदर कॉमर्स इसलिए ली थी क्योंकि साइंस में सब लोग जीतती थी नहीं, बायो अपने पल्ले पड़ती नहीं थी और आर्ट्स अपने गरीबी क्षेत्र का माना जाता था। इसलिए मैंने कॉमर्स ली ताकि ठीक ठाक जिंदगी चलती रहे। और असली में बताओ दोस्त, जिंदगी आर्ट्स वाला ही जीता है। कॉमर्स वाले की जिंदगी निकल जाती है अकाउंटेंट को ऊपर नीचे करते हुए, बायो वाले की जिंदगी निकल जाती है ऑपरेशन करते हुए, और मैथ्स वाले की जिंदगी निकल जाती है मैथमेटिक्स लगाते हुए। सारा जिंदगी तो साइंस आर्ट्स वाले जीते हैं। बीए लेके एमए करके मस्त जिंदगी जीते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। ये बात मानता हूँ मैं बात कि जब आप स्कूल के अंदर पढ़ते थे, जब आप 11th के अंदर पढ़ते थे कॉमर्स लेके, तो आप एटीट्यूड में होते थे, जानता नहीं मैं कॉलेज टॉपर। ये बात तो सही है। आर्ट्स वाले भी बोलते थे जानता हूँ मैं टॉपर, मिस फ्रेशर हूँ, मिस फ्रेशर। और साइंस वाले बोलते थे तेरे को कितने आते हैं? sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर tan थीटा मुझे सबसे आता है, तेरे को क्या आते हैं? बीजगणित आती है तेरे को, मैट्रिक्स आती है तेरे को, ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल। सच बता रहा हूँ, यहाँ पर ना तो कोई साइंस वाला है, यहाँ पर ना कोई मैथ्स वाला है, यहाँ पर ना कोई कॉमर्स वाला है, ना कोई आर्ट्स वाला है, सब मिक्स है यहाँ। मिक्सचर नमकीन है। कोई ईगो में ना बैठे यहाँ पर प्लीज। मैं तुरंत खाऊं। हमारे पास व्हाइट शर्ट टाई वाले ऐसे हैं जो गॉड बैडलिस्ट थे हमारे पास, मैंने सुने काफी लोगों के नाम, तो शायद उस टॉपर भी हैं और मैं भी खुद एक कॉलेज टॉपर स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं अपनी तो मेरा नाम युवराज सिंह आ रहा है। कोटा से बिलोंग करता हूं और आज से लगभग मैंने जब आप लोगों के बारे में पूछा तो मैं भी अपनी फ्लैशबैक पे चला गया अपनी जिंदगी के बारे में। 9th तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 10th आई, 10th के अंदर सबके सेम सब्जेक्ट होते हैं, तो चेंज नहीं होता। यस। मेरे फादर आते हैं और मेरे को एक बात बोलते हैं, बेटा मन लगा के सिर्फ 10वीं निकाल, बाय गॉड जिंदगी इसके बाद चलना। पापा पर मुझे पता नहीं था सबसे ज्यादा अगर जिंदगी बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो मेरे पापा को। कैसा आदमी इतनी ऑडियंस के सामने बाप की बुराई कर रहा है, वीडियो चल रही है, आदमी है उसके पीछे बहुत बड़ा फंडामेंटल क्यों? 10वीं क्लास तक मन लगा के बेटा पढ़ाई करना, इसके बाद जिंदगी ऐश वाली, अपनी मर्जी की सब्जेक्ट लेना, अपनी मर्जी का कॉलेज लेना, अपनी मर्जी की जिंदगी गेटिंग ऑन। क्या ऐसा पार्ट आपको पढ़ाया गया है? 10वीं मन लगा के पढ़ाई करी और बढ़िया मस्त परसेंटेज बनाई। पापा जी की डिमांड थी कि तू इतने परसेंटेज बना लेगा तो क्रिकेट का बल्ला ले लेगा। MRF का बल्ला ले लिया, 10वीं में मन लगा के पढ़ाई करी और उस क्रिकेट को खेलते खेलते 11th में एंजॉय करने लगा और सोचने लगा अब तो 10वीं पार कर ली, अब तो मजे मजे। पापा जी ने बोला बस क्या आपके साथी से वो मेरे को 11th के अंदर आके बोलते हैं बेटा बस 2 साल हो 2 साल हो 11th 12th मर्जी मन लगा के पढ़ाई कर ले बेटा, सब्जेक्ट कॉमर्स ले ले और उसके बाद कॉलेज में बाय गॉड ड्रेस का झंझट नहीं होता है, शॉर्ट्स पहन के भी जाएगा तो मस्त वाली जिंदगी होगी।
ठीक है यार। और उस जमाने में गलती से आई थी मेमना मूवी, शाहरुख खान लगा ना उसमें टीचर भी कौन सी, सुष्मिता सिंह, एकदम हॉट टीचर। मेरे को क्या लगा बस मन लगा के 2 साल पढ़ाई कर लूं, उसके बाद तो स्टाफ भी हॉट मिलेगा, स्टाफ भी ऐसा मिलेगा मस्त वाला। मैडम तो छोड़ो, हर चीज में हंस के। अरे आपके टाइम स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं है क्या? आलिया भट्ट नहीं है क्या आपके साथ? आपके टाइम में आती है ना कॉलेज के अंदर आलिया भट्ट, मिली किसी को? साथ मन लगा के 2 साल पढ़ाई करी, मन लगा के परसेंटेज बनाई, सोचा था कॉलेज में जाऊंगा और मस्त वाली जिंदगी जीऊंगा। और उस कॉलेज में जाने के बाद जिंदगी होगी झंड, और उसके बाद भी बहुत बड़ा था घमंड, और एटीट्यूड में थे क्योंकि मिस प्रेशर थे। यहाँ कोई है हम में से जो 3rd ईयर 4th ईयर में? सेकंड ईयर चल रहा है कोई फर्स्ट ईयर में जो नया नया कॉलेज ज्वाइन किया, 12th पास आउट कर? हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो नए नए कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर, एकदम मस्त ड्यूड बन के। उनसे पूछा क्या जिंदगी है, क्या है? भाई देखना लाखों रुपए में खेलेंगे अपन पैकेज के साथ। भाई अब थोड़ी देर सेकंड ईयर वालों के साथ बैठना, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, कॉलेज में कितने का पैकेज लगता है और कौन सी वाली हर चीज का एक्सपीरियंस क्या लगा जिंदगी में। मेरे पापा जी ने मक्खन लगा के 10वीं पास करा दी, मक्खन लगा के 11th 12th पास करवा दी, और एक ऐसी डिग्री हाथ में पकड़वा दी, एक ऐसा कॉलेज हाथ में पकड़वा दिया जहां पर सिर्फ मूवीज के अंदर देखा करता था सुष्मिता सिंह नाम की कोई हॉट टीचर भी होती जो साइकिल से शाहरुख खान आता है और वो मैडम बोलती बेटा अभी स्टूडेंट है। मैडम देखने के बाद कब ऐसी मैडम कॉलेज फिर तो रोज जाऊंगा होता है ना। मूवीज के अंदर कुछ और दिखाया जाता है कॉलेज की लाइफ, हकीकत में कुछ और होता है। आपने कभी बच्चे को देखा है? देखा होगा। अगर छोटे बच्चे को अगर उछाला जाए तो क्या करता है वो? अगर वो और ज्यादा उछाला जाए तो मिथुन दा की उसमें क्या बोलते हैं रजनीकांत की स्टाइल में उछाला जाए तो ऊपर। अगर आपको उछाला जाए तो समझ में, अगर आपको उछाला जाए तो समझ में। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? नीरज चौधरी। नीरज अगर आपको इस उम्र में अगर उछाला जाए तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। क्यों? कोई उछालने वाला नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ नीरज जी, बचपन में कार्टून नेटवर्क किस किसने देखा? सबने देखा है, ऐसा कोई आदमी है कार्टून नेटवर्क देखा होगा। पावर रेंजर किस किसने देखा है? पावर रेंजर देखने का मन क्या करता, सारी शक्तियां मैंने यूज किया भाई मैं नहीं बनता हूँ। बैट्समैन देखने के बाद किसने देखो, साला हमें रात में निकलने नहीं दिया जाता, बैट्समैन निकलता है रात में होता था। रिची रिच किसने देखा? यस, डॉलर में पूरी दुनिया को कब्जे में कर देता था। पोपाय द सेलर मैन, पत्ते खाते हुआ भाई साहब करता था ना मन बचपन में हर चीज सपने पूरे करने का। क्या आप सपने पूरे कर रहे हैं? नहीं। क्या आप सपने देखते हैं? क्या पूरे हो रहे हैं? आज का जो सेशन है वो कोई एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड नहीं है, वो कोई कैरियर ओरिएंटेड से रिलेटेड नहीं है, वो कोई मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ ड्रीम ओरिएंटेड से रिलेटेड। बहुत अच्छी स्लाइड चलाई है अनिकेत जी ने। ड्रीम्स, व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम क्या होते हैं? हम बचपन में देखते थे छत के ऊपर से एरोप्लेन निकल के जा रहा है, कब भी हम इसके ऊपर बैठेंगे? क्या बैठ पाते हैं कभी? नहीं बैठ पाते। इट मींस मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मेरे पापा ने बहुत सारे सपने दिखा दिए सिर्फ पढ़ाई 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 के ऊपर। क्या सच में पढ़ाई करने से आदमी नहीं बनता है? अगर सच में अगर आदमी पढ़ाई करने से नहीं बनता है तो लाओ मेरे पास स्विमिंग की बुक, मैं पढ़ता हूं स्विमिंग की बुक और मैं आपको नहर में फेंकता हूं। आपको बुक पढ़ाऊंगा स्विमिंग और आपको नहर में फेंक दूंगा। हाथ पे नहीं चलाओगे तो किस काम? मर जाओगे। इट मींस बताना क्या चाह रहा हूं, जिंदगी में 99.99% चीजें थ्योरिकल काम आती है, ना कि थ्योरिकल काम नहीं आती, ना कि
प्रैक्टिकल चीजें 99% काम आती है, थ्योरिकली सिर्फ 0.1% काम आती है। ठीक है नोट? मुझे क्या लगा, अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मुझे नाक पकड़ के कूद जाना पड़ेगा। जय हनुमान जी, जय माता दी, तो कूद जाओ। हाथ पैर नहीं मारोगे तो क्या आप स्विमिंग सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। बचपन से लेके आज तक बहुत सारे सपने देखता हुआ आ रहा था। मेरे माँ बाप ने सिर्फ पढ़ाई की वजह से, बेटा 10वीं पास कर ले, मन लगा के तेरी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी तो तू बहुत अच्छा कामयाब इंसान बन जाएगा। 11th के अंदर भी मेरे को बहुत अच्छी एजुकेशन पढ़वाई और बोला कि मन लगा के पढ़ाई कर। कॉलेज के अंदर तेरी जिंदगी मस्त वाली जिंदगी, तेरी मर्जी की जिंदगी जी सकता है तू कॉलेज के अंदर। और तुझे कपड़े पहनने से लेके हर चीज से लेके कुछ भी तुझे किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाएगा। गेट यू नो? और हम सिर्फ उसी के अभाव की वजह से हम कॉलेज तक पहुंच गए। क्या उसके बाद कुछ नहीं? बचपन में आप सपने क्यों देखते थे? क्योंकि आप छोटे थे। जब छोटे बच्चे को उछाला जाता है, जब छोटे बच्चे को उछाला जाता है तो हंसता है और ज्यादा उछाला जाता है और हंसता है, और रजनीकांत स्टाइल में उछालते तो और हंसता है। राइट? अगर आपको इस उम्र के अंदर उछाला जाए तो कहीं ना कहीं आपको बावड़ा नजर आऊंगा। यार भाई पागल हो गए क्या? मैं सच बोल रहा हूँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप सपने देखते हैं पर पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास एक बैकअप नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आपके पास कुछ करने के लिए तजुर्बा नहीं होता। गेटिंग मतलब कहीं ना कहीं आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी। मेरा दोस्त इवेंट के अंदर लेके जाता है, मेरे को कुछ लाइफ के बारे में बताता है। बीबीए में कर चुका होता हूँ, मेरे को लाइफ में लगता है कि यार मेरे को कुछ करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। ड्रीम से रिलेटेड लाइफ में बताया जाता है। फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट जाता है बढ़िया मस्त फूल के गुब्बा, मस्त एकदम चोड़ में डॉलर शॉलर बना के एकदम मस्त। सेकेंड ईयर जब उसको 6 महीने हो जाते हैं, उसको 6 महीने हो जाते हैं, जब उसके कहीं ना कहीं सेमेस्टर उसके पास में आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसके सेमेस्टर उसके पास में आ रहे होते हैं, और वो लाइफ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। लाइफ को लेके थोड़ा सा सीरियस होता था। जिस कॉलेज के अंदर उसने देखने के बाद जो सपने सजाए थे, जब 4 दोस्त कैंटीन में बैठते थे, 20 रुपए के 4 समोसे खाते थे, वहां पर एक सपना बनाया जाता था, भाई जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे होता था। अगर उसको दिन में नजर आए चाहे ना आए, पर रात में 8 बजे के बाद 2 पेग मारने के बाद, चकना खाने के बाद उसको पक्का याद आता जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। होता है? यस सर। होता है? क्यों बनाएगी ये गाना? क्यों बनाएगा? मुझे पीने का शौक है, पीता हूं कम बुला। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर आदमी के अंदर बहुत जुनून होता है, बहुत पैशन होता है, बहुत कुछ करने का लाइफ होता है। सेकंड ईयर में आता है उसको हकीकत पता चल जाती है। थर्ड ईयर में आता और हकीकत पता चल जाती है। फोर्थ ईयर में आता चुस जाता है। मेरे पास कुछ ऐसे स्लाइड्स है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं आपको पूछता हूँ, बैक करेंगे नेक्स्ट। हाँ, बैक व्हाट इस पे लिखा हुआ है, व्हाट वुड यू डू व्हेन यू बिकम रिच? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? यस सर। मैं पीछे वालों से बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज आए हुए पहली बार मेहमानों से बात कर रहा हूँ। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप हॉलीडे पे जाना चाहते हैं? यस सर। क्या आप फन एंड फैमिली के साथ फन करना चाहते हैं? यस सर। ऑब्वियसली बात। क्या आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं? यस सर। क्या आप जिंदगी में कभी एक घर खरीदना चाहते हैं? यस सर। जो पैसा आपने कमाया क्या वो चैरिटी में देना चाहते हैं? यस सर। और भी बहुत सारी थिंग्स है, ये सब अमीरों के पास होता है और ये सब आपके पास भी है। उनमें और आप में सिर्फ एक ही कमी है, उसके लिए बहुत अच्छी लाइन की हुई है, आई एम 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग रिच। मैं अमीर तो बनना चाहता हूँ, ऑल आई नीड नाउ इज मनी। सिर्फ पैसे की वजह से मैं अमीर नहीं बन पाता, सिर्फ पैसे की वजह से हम अमीर नहीं बन सकते। राइट? नेक्स्ट करेंगे। हाँ, जब आदमी कॉलेज के अंदर जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कुछ ऐसा दिखता है, बड़े डोले शोले एकदम। मैं बोलूं वो कुछ अर्जुन रामपाल की तरह दिखता है फर्स्ट ईयर में जब जाता है, और इसके बाद एक पर्दा और दिखाएगा जब फोर्थ ईयर में आ जाता है। तो अब नेक्स्ट करेंगे वो कुछ वो जब फोर्थ ईयर में आ जाता है, लास्ट सेमेस्टर में आ जाता है, तो उसके माथे के बाल झुके होते हैं, एक आधा उसने देख ली होती है, कहीं ना कहीं से उसकी नौकरी नहीं लगती। मैं आप लोगों की फीलिंग अच्छी तरह समझना चाहता हूँ।
जिसके घर में अगर 2 भाई हैं वो अच्छी तरह समझता है, जिसके घर में बहन है। लड़कियों को एजुकेशन करने के बाद उनके घर वाले टॉर्च नहीं मारते। आपको मारते नहीं मारते हो, पर मैं अपनी अच्छी फीलिंग समझता हूँ। मेरे घर में भी एक सिस्टर है, ये 18-19 साल की है, एजुकेशन पूरी कर रही है वो, 2-3 साल के तो पूरी एजुकेशन हो जाएगी। इतना मैं अपने फादर को जानता हूँ कि मेरे फादर या मैं आज तक समाज के अंदर देखा लड़कियों को एजुकेशन करने के बाद टॉर्च नहीं पढ़ते। सही बोल रहा हूँ, उनको कुछ नहीं बोलते बेटी बनो, तब तक उनकी शादी नहीं हुई। ऐसा ही होता है। पर लड़का एक ऐसी चीज होता है जिसको बोलते हैं मर्द जात। वो एक ऐसी चीज होती है जिसको पढ़ाई करने के बाद बाप अगले दिन बोलता है 10 लाख के लगा दिए बेटा तुमने। सही बात। कल से कितने रुपए का पैकेज लग रहा है आपका, प्लेसमेंट हुआ? और बोलता पापा भी वर्क इन प्रोग्रेस। तो 3 दिन बाद रसोई में जाता है, रोहित की मम्मी आटा खत्म हो रहा है बहुत ज्यादा आजकल, दूध के गिलास गटकते जा रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, बड़े बड़े टुकड़े तोड़े जा रहे हैं। ऐसा ही टोट मिलता है मेरे अंदर। और इसको 4th ईयर में उसकी ऐसी स्थिति होती है जिसका नाम है राजपाल यादव की तरह उसकी स्थिति हो जाती है। ठीक है, सही बात। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। जॉब, व्हाट इज जॉब? क्या आप सब जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? यस सर। ऑब्वियसली बात है, आज से पहले आपने सपने देखे कहाँ? सपने तो मैं दिखा रहा हूँ। आज से पहले सपने देखे कहाँ थे आपने? सपने देखे थे तो बचपन में पूछा जाता बड़े होके क्या बनेंगे? पापा। किस किसने सुना ये डायलॉग? सबने सुना होगा। हाँ। हमसे बहुत सारे पूछे, अगर मैं आज आपसे, आप में से कोई, आप बताइए सर, आप एज में कैसे हैं? आप पहली बार आए आज? सच बताना सर, बैठ के बताइए आप। व्हाट्स योर नेम? जयेश पंड्या जी। जयेश जी, आपका ड्रीम क्या है? MBBS क्लियर करना। सर आपका? विदेशी। आप बैठ के बताइए सारे, क्या नहीं ड्रीम, सपना क्या है आपका जिंदगी में, क्या चाहिए आपको? तो वो तो है, तो बात करा ना मेरी। IPS की तैयारी आप? इट मींस मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर बैठे 99.99% लोग के सपने सिर्फ इतने से के मुझे एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, मुझे कहीं ना कहीं RPS की तैयारी करनी है, मुझे कहीं ना कहीं IPS की तैयारी करनी है, मुझे कहीं ना कहीं ये तैयारी करनी, ये तैयारी करनी, ये तैयारी करनी, ये तैयारी करनी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में मुझे फिट होना है। हर आदमी का ड्रीम यही है। हर आदमी जॉब के लिए भग रहा है, हर आदमी जॉब के लिए। जॉब से मिलता क्या? हाँ, जॉब से आप कभी जिंदगी में भूखे नहीं मर सकते। जॉब से आपको आसानी से रोटी कपड़ा मकान मिल सकता है। जॉब से आप आसानी से कपड़े पहन सकते हैं, पर वो चैरिटेबल नहीं हो सकते। जॉब से सिर्फ आप जरूरतें पूरी कर सकते हैं, सपने पूरे नहीं कर सकते। जॉब से सिर्फ आप सुबह से लेकर शाम तक खिले हुए आम की तरह काम कर सकते हैं, पर रात को चूसे हुए आम के बिना आपको नींद नहीं। सही बात। बीवी को और बच्चों को और माँ बाप को खुश कर सकते हैं, पर आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन कारण नहीं बन सकते। जॉब से आप रात को 2 पेग मारे बिना नहीं सो सकते। जॉब क्या होती है? जस्ट ऑबे द बॉस। जो आपका बॉस बोलता है वो आपका करना पड़ता है। जब टाइम आपका है, टैलेंट आपका है, आप उसको 2 लाख का टर्नओवर दे रहे हो, आपको 20,000 दे रहे हो, बाकी 1,80,000 प्रॉफिट कौन करना है? आपका मालिक। क्यों ना अपने स्वयं के मालिक बने? सर बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस में जॉब क्यों पसंद है? आज से कुछ सालों पहले इस भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्या आपको पता है? यस सर। कुछ अंग्रेज आए और एक स्वाद चटाके के जिसको बोलते च्यवनप्राश। लगान मूवी के अंदर लगान लगाई गई कि अगर आप हमें क्रिकेट में हरा दोगे तो हम 3 साल का कर्जा माफ कर देंगे। ऐसा सुना आपने? यस सर। ऐसे अंग्रेज आए और एक लत लगा के च्यवनप्राश चटा के जीवा में खाओ उसको, और हमारे हिंदुस्तान में उसको आराम से। उनको पहले के जमाने में क्या होता था, अगर आपके घर में गेहूं गए तो आप गेहूं एक्सचेंज करके चावल लेके जा सकते हैं, अगर आपके घर में टमाटर है तो आलू से एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा ही होता था, एक्सचेंज ऑफर चलता था, उसको बोलते धंधा, बिजनेस। कुछ अंग्रेज आए सोने की चिड़िया की वजह से, और वो एक च्यवनप्राश चटा के चले गए और बोले कि आपको सिर्फ क्या करना है, हम 20,000 महीने के लगान के हिसाब से आपको पैसा देंगे, आपको सिर्फ हमारी जमीन पर काम करना है, आप ही की जमीन पे आप ही को लगाना के आप ही को काम करना है, हम आपको 20,000 महीने देंगे। ये सॉफ्टवेयर परदादा जी के था, परदादा जी ने दादाजी के लगा दिया, दादाजी ने पापा जी के लगा दिया, पापा जी ने मेरे लगा दिया, और ये सॉफ्टवेयर पिछले 5 पीढ़ियों से चलता हुआ है। सन 1947
व्हाट इज जॉब? जॉब के अंदर हर आदमी एक दूसरे को कंपटीशन में बीट कर रहा है, राइट? जॉब के अंदर हर आदमी एक दूसरे को कॉपी कर रहा है। क्या कर रहा है? पासवान अंकल का लड़का आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मैं भी करूंगा। वो क्या कर रहा है? पुलिस की तैयारी, मैं भी करूंगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास। एक बार क्या होता है, दो भाई होते हैं, राम और श्याम, जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। 90% लोग कॉपी करते हैं, कॉपी पास थ्रू द सिस्टम, कॉपी करते हैं। मैं उसको आज बताऊंगा कॉपी करने से क्या होता है। कॉपी मत करना, आज कल पाप पड़ेगा, वो बता रहा हूँ उसके और भुगतने को भी तरह पड़ेगा। होता क्या है, दो भाई होते हैं, राम और श्याम किसी इंटरव्यू के अंदर जा रहे होते हैं। राम पहला इंटरव्यू देख के आ रहा था, राम बोलता है कि मेरे को सब कुछ आता है इंटरव्यू के अंदर। श्याम बोलता है मुझे कुछ नहीं आता भाई, मैं क्या बोलूंगा वो इंटरव्यू के अंदर उसको उठपटांग क्वेश्चन। जो मुझसे बोलेंगे ना वही तुझसे पूछेंगे और क्वेश्चन सेम रहेंगे, क्वेश्चन सेम रहेंगे, उनके आंसर भी सेम रहेंगे। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो तुझसे पूछेंगे तो तेरे को पता चल जाएगा, और जो आंसर दूंगा मैं चिल्ला के बोलूंगा ताकि बात तक आवाज आएगी, तू सुन लेना काम लगा के। ठीक है, बात तो करते ही। राम जाता है, भारत कब आजाद हुआ? 1964 या 1963 के आसपास इसकी युद्ध लड़ाई किया था, और 1947 हुई 1942-43 में इसकी युद्ध लड़ाई किया था, और 1947 को फाइनली क्या हो गया था? आजाद हो गया। पहला क्वेश्चन बाहर चलिए, उसके बाद चलिए। इसमें कितने लोग शामिल थे? साहब किसी एक का नाम लूंगा तो बुरा मान जाएगा, इसमें बहुत सारे लोगों का संघर्ष था, बहुत सारे लोग थे। चला गया दूसरा क्वेश्चन। क्या सौर मंडल पे जाना संभव है? संभव तो नहीं है, पर कार्य प्रगति यानी कि खोज अभी जारी है। सेकंड आता है श्याम, आपका जन्म कब हुआ? साहब 1942 में खोज जारी हुई थी, लगभग 1947 में बाहर गया था। अब ऐसा कहां से आया? महीने लगते हैं, 6 साल कैसे हो गए तेरे को? दूसरा क्वेश्चन, कितने लोग शामिल थे? साहब एक का नाम लूंगा तो बुरा मानेंगे, बहुत सारे लोग। तीसरा क्वेश्चन, क्या आप सच में पागल हैं? कौन चाहिए? अगर आप हंसेंगे नहीं तो मैं हंसाने में आपको कैसे छोड़ूंगा? नेक्स्ट करेंगे। हाँ, 80% of engineers who graduate from India college in 2015 are not employed. India Times बोलती है, मैं नहीं बोलता। नेक्स्ट करेंगे। MBA and doctor are taking find no job, take up job and village officer in Gujarat. ये पौवा पे के इसलिए पढ़ा है, टेंशन नहीं है, इसलिए पढ़ा, उसकी जॉब नहीं लगेगी। जॉब नहीं लगी, क्या नाम बताया था मैंने आपको? अर्जुन रामपाल यादव, वो बेटा राजपाल यादव, राजपाल यादव। 4th सेमेस्टर के बाद आदमी की हालत हो जाती है, क्या कर रहा होता है? पटवारी की तैयारी, कुछ नहीं रहा। नेक्स्ट इंडिया टाइम्स बोल रहा है, नाउ एमबीए इन इंजीनियर आर अप्लाइड फ्रॉम सिंपल जॉब इन यूपी। यूपी के अंदर लोग कचरा उठाने के लिए एमबीए करके और इंजीनियर करके बैठे हैं। 100 बैक करिए, बैक। एमबीए एंड इंजीनियर आर अमंग लैक अप्रूवल ऑफ फॉर 119 सिंपल जॉब इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट करेंगे। चपरासी बनने को उतावले पीएचडी वाले। अगर आप मुझे पर्सनली लिख के जाएंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो लैपटॉप में लिख सकता है। कुछ 38,000 पदों पे, कुछ 38,000 पदों पे लगभग 3.5 लाख पीएचडी वालों ने अप्रूवल किया। ये मैं नहीं बोल रहा, महिंद्रा के सीईओ बोल रहे हैं 94% ऑफ आईटी ग्रेजुएट नॉट फिट फॉर टीचिंग टेक्नोलॉजी। महिंद्रा सीईओ यानी कि 94% लोग आईटी सेक्टर का बेरोजगार हैं। नेक्स्ट करेंगे। ये फोटो समझ
में आ रही होगी। हाँ। ये सिर्फ जिंदगी का अनुभव है कि हमारे बाल आ रहे हैं, तब कैसे में आदमी के बाल उड़े हुए। 90% लोगों के बाल उड़े हुए। नेक्स्ट करेंगे।